आज हम बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। वो बुद्धिस्ट टीचिंग्स जो हमारी लाइफ को और बेटर बना सकती है। चाहे आप मेंटल हेल्थ पेशेंट हो या ना हो, आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। मैंने भी बुद्धिस्ट टीचिंग्स फॉलो करी है अपनी लाइफ में और मेरा काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होती है और पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म को एक लाइफ फिलॉसफी की तरह माना जाता है और कई लोग तो बुद्ध को, जो गौतम बुद्ध है, उन्हें दुनिया का पहला साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा माइंड को समझा और माइंड को जाना वैसे कोई और नहीं थे उनसे पहले। तो बुद्धा है, जो बुद्धिज्म के जो पहला जो मेन जो प्रिंसिपल है वो है फोर नोबल ट्रुथ। फोर नोबल ट्रुथ ये कहता है, जो पहला है पॉइंट है, जो पहला ट्रुथ है वो ये कहता है कि लाइफ इज सफरिंग, जीवन कष्टों से भरा है। एंड सेकंड कि इसका जो कॉज है, इसका जो रीजन है कि इस सफरिंग का, इस कष्ट का, वो है लगाव किसी चीज से, किसी मनुष्य से या किसी चीज से या हम अपनी लाइफ से। और थर्ड है कि इस जो सफरिंग का एंड हो सकता है, इस कष्ट का एंड हो सकता है। एंड फोर्थ जो है पॉइंट कि इस जो कष्ट का जो एंड है वो 8 फोल्ड पाथ्स है, और जो एक 8 फोल्ड पाथ है, एक 8 फोल्ड जो रास्ता है, एक पथ है, वो अगर आप फॉलो करोगे तो आपको निर्वाणा, जिसे कहते हैं कि निर्वाणा की प्राप्ति होगी। तो जो 8 फोल्ड पाथ है उसमें 8 पॉइंट्स है। वो है राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस एंड ऑल्सो राइट इंटेंशन। तो ये जो 8 पॉइंट्स है वो है 8 फोल्ड पाथ्स। तो अब इन्हीं से सारी जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स है, जो मेन जो लर्निंग्स है, वो इन्हीं जो 8 फोल्ड पाथ से ही आती है। तो अब मैं इन जो लर्निंग्स है, जो ये टीचिंग्स है, उनको और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली जो टीचिंग है वो है कि नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। चाहे आपको अभी दुख हो रहा है या सुख है अभी आपके जीवन में, वो परमानेंट नहीं है, वो चला जाएगा। कितनी बार होता है कि हम किसी दुख में फंसे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बीमारी होती है, या कोई जैसे आप कुछ फेल हो गए, या आपको ऑफिस से निकाल दिया, जॉब निकल गई आपकी, तो आपको उस टाइम पे लगेगा कि यार मेरी तो लाइफ मतलब बेकार है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लोगों की जैसे अभी दशा होती है, जैसे अभी स्थिति सिचुएशन होती है, उसी को वो फ्यूचर में इमेजिन करते हैं कि मैं अभी बुरा हूं तो आगे चल के भी बुरा होऊंगा। पर ऐसा नहीं है, हमारा फ्यूचर आगे बेटर होता है, राइट। कितने सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी आप कंट्री को भी देख लो, जैसे इंडिया है, इंडिया की जैसे जो 1980s में जो दशा थी, अभी देख लीजिए आप 2020s में कितना बेटर है, राइट। तो टाइम के साथ चीजें बेटर हो जाती है, हमें थोड़ा हौसला रखना चाहिए और तभी हमें समझना चाहिए कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब चीज बदल जाती है। जैनिज्म में एक कहावत है, एक चीज बोली जाती है कि दिस टू शैल पास, ये भी बीत जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास अभी खुशी है, अगर आप खुश हो तो आगे चल के आप दुखी हो सकते हो, और अगर आप अभी दुखी हो तो आगे चल के आप खुश हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर अभी आप दुखी हो तो पूरी जिंदगी आप दुखी रहोगे। तो आपको अभी अगर आपका जो समय खराब चल रहा है तो आपको ज्यादा हताश नहीं होना चाहिए, और अगर आपका समय अभी अच्छा चल रहा है तो आपको ज्यादा ऐसे ब्रैगिंग, बोस्टिंग नहीं करनी चाहिए कि हाँ मैं तो देखो इतना अच्छा चल रहा है मेरा सब कुछ, मैं तो कितना महान हूँ। नहीं, आपको हम्बल होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, समय का किसी को नहीं पता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बस अपना 100% एफर्ट दीजिए। आप अपना जो आप कर सकते हो, जो आप कर रहे हो, उसमें 100% दीजिए, और जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल कीजिए, और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, जो रिजल्ट है उसको आप जाने दीजिए, उसको मत सोचिए। ज़्यादातर मेंटल हेल्थ पेशेंट्स का ये इशू होता है कि जो चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर सकते वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, एंड उसी की वजह से उनकी जो बीमारी और बढ़ती रहती है। तो फर्स्ट पॉइंट वाज नथिंग इज परमानेंट। सेकंड जो पॉइंट है, जो बुद्धा काफ़ी बोलते हैं इसके बारे में, वो है मिडिल पाथ। मिडिल पाथ मतलब हमें लाइफ में
ज्यादा एक्सट्रीम का कि मतलब ज्यादा खा लिया या बिल्कुल ही छोड़ दिया खाना नहीं, आपको मिडल में चलना है, आपको बैलेंस बना के चलना है कि आप जैसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, कि सब कुछ आप खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। कहते हैं ना कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, कि सिर्फ पढ़ाई 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 और कोई खेल नहीं, तो जो इंसान है वो बहुत ही डल, वो बहुत ही डफर टाइप्स बन जाता है। तो आपको खेल का और पढ़ाई का दोनों का बैलेंस होना चाहिए। लाइफ में काम भी आप कीजिए और लाइफ में थोड़ा फन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बस बिल्कुल भी बहुत ही सीरियस होना है लाइफ में। तो ये बैलेंस का जो सिद्धांत है वो आप लाइफ में कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। कितने लोग होते हैं जो आप सुनते हो कि वर्किंग लाइफ में बर्न आउट जो शब्द है, कि इतना काम किया कि इंसान मतलब अभी एक डेढ़ साल की सिक लीव ले रहा है क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो गई है। लोगों का वजन बढ़ जाता है क्योंकि लोग लाइफ में बैलेंस नहीं लाते हैं, वो सिर्फ काम 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 करते हैं और उनका वेट बढ़ता रहता है, उनकी हेल्थ खराब होती रहती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाइए, ठीक है। तो ये पॉइंट है, जो सेकंड टीचिंग है वो है मिडिल पाथ, बैलेंस इन लाइफ। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि हमें जो अपना डिसीजंस है, जो हमें अपने लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी चीज़ हम सोच रहे हैं, वो फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो एट फोल्ड पाथ है उसमें राइट व्यू में आता है। हमारा जो नजरिया है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ज्यादातर जो हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी इंसान का इंतजार कर रहे हैं और वो काफी देर तक नहीं आया, ठीक है, और वो आपका मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका कोई रिलेटिव है और वो आप वेट कर रहे हो और 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तो दिमाग में ये आता है अगर उनका एक्सीडेंट हुआ हो तो वो जो थॉट आ रहा है वो सिर्फ एक ओपिनियन है, वो फैक्ट नहीं है, वो उसका कोई मतलब वो ट्रुथ नहीं है, ठीक है। आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया है, आप उसको मतलब बेसिकली यू कैन नॉट से विद 100% गारंटी कि हाँ मेरे दिमाग में आया है कि एक्सीडेंट हो गया तो मतलब एक्सीडेंट हुआ है। तो आप हर जो थॉट आए या कोई भी चीज आपने सुनी हो किसी से, उसको आप एज अ ओपिनियन लीजिए और आप देखिए कि ये तथ्य है या मतलब फैक्ट है कि नहीं है। आप किसी भी चीज को आंख बंद करके उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आप जो विश्वास करेंगे उसी पे आपका बिलीफ बनेगा और उसी पे आपका एक्शन होगा उस बिलीफ के बेसिस पे। तो प्लीज आप तथ्य देखिए, तथ्य ढूंढिए, फैक्ट ढूंढिए, क्या है फैक्ट असली में, और उसी पे अपना डिसीजन लीजिए। बुद्ध जो अगला पॉइंट है उसमें बुद्धा बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है उसको अगर कोई तीर लग गया हो पीठ पे, तो क्या वो ये सोचेगा कि अरे ये तीर मुझे क्यों लगा, मैंने ऐसा क्या गलत किया, या वो तीर निकाल देगा, राइट। सबसे पहले वो निकालेगा वो तीर और अपनी जो घाव है, जो अपना वुंड है, उसको ठीक करेगा। तो हमें ये थॉट क्यों आया, ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो नहीं सोचना चाहिए। वी शुड स्टॉप आस्किंग व्हाई। प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम का है ना जो कि क्या हो रहा है प्रॉब्लम, ठीक है, सोच सोच के राई का पहाड़ नहीं बनाना है ओवर थिंक करके कि प्रॉब्लम ये मेरे साथ क्यों हो गई, अरे यार मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। नहीं, आप सोल्यूशन पे फोकस कीजिए। अगर आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपका जो है आप ग्रो करेंगे, आपका बेटर होगा। अगर आप प्रॉब्लम पे ही सोचते रहेंगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो स्टॉप आस्किंग वाई फॉर एवरीथिंग, कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी आप मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है, वो एक ही बार दिया जाता है, राइट। उसके बाद आपको सीधा आंसर लिखना पड़ता है। बट हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को ही 10-10, 15-15 बार पढ़ते रहते हैं और सोल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं है। तो आप सोल्यूशन के बारे में सोचिए। तीर कहाँ से आया, क्यों आया, ये ठीक है, एक तीर आ गया, अभी आप वो तीर निकालिए, ठीक है, और सोल्यूशन की तरफ जाइए। बुद्ध कहते हैं कि हमें सहानुभूति और दया की भावना रखनी चाहिए दूसरों के प्रति, एम्पैथी एंड कंपैशन। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सीधा उसे सजा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। उससे पूछा जाता है कि आप क्यों चोरी कर रहे हो। ये इंटेंशन जो है, कोई भी चीज करने के पीछे जो इंटेंशन है वो समझते हैं। जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ने मर्डर किया और दूसरे में
दूसरा एक केस है कि किसी ने इंसान ने किसी और का मर्डर किया, और दूसरे केस में वो सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर किया, तो वो दोनों डिफरेंट होता है, राइट। हमें दूसरों का नजरिया, दूसरों की कंडीशन, सिचुएशन समझनी चाहिए। तो एम्पैथी और कंपैशन बहुत जरूरी है, सहानुभूति और दया। हमें देखना चाहिए कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कोई कष्ट में है और अगर हम मदद कर सके तो हमें मदद करनी चाहिए। पहले हमें अपने आप की जो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स पहले। अगर हम सही जगह पे नहीं होंगे, अगर हम सही नहीं होंगे तो हम दूसरों की हेल्प नहीं कर पाएंगे। कई लोग जो मेंटल हेल्थ पेशेंट होते हैं उनका इतना खुद का बुरा हाल होता है कि वो दूसरों की हेल्प कर ही नहीं पाते हैं, राइट। पहले आप अपनी हेल्प कीजिए, बट एक बार ही आपको लगता है कि मैं थोड़ा बेटर हूँ, एक बेटर सिचुएशन में हूँ, तो आपको दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद बुद्ध ये कहते हैं कि हमें वी शुड लिव इन द प्रेजेंट। जो पास्ट है वो पीछे रह गया, चल उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उसको कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते। और जो फ्यूचर है वो आने वाला है, उसे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर बनाएगा। अगर हम प्रेजेंट में नहीं है, अगर हम माइंडफुल नहीं है, तो हमारा प्रेजेंट खराब होगा और हमारा फ्यूचर भी खराब होगा। और प्रेजेंट में माइंडफुल रहने के लिए बुद्ध कहते हैं कि हमें मेडिटेशन, योग करना चाहिए और हमें माइंडफुल रहना चाहिए। जो भी हम चीज़ कर रहे हैं उस पर हमारा 100% अटेंशन होना चाहिए। अगर आपका 100% अटेंशन नहीं होगा किसी चीज़ में तो ज़्यादातर वो चीज़ खराब हो जाएगी। अगर आप बिना ध्यान के पढ़ाई करेंगे या बिना ध्यान के आप क्रिकेट भी खेलेंगे, बैटिंग करेंगे, तो आपको लगता है आप अच्छी बैटिंग कर पाएंगे। तो आप पूरे ध्यान से जो भी काम कर रहे हैं आप पूरे ध्यान से कीजिए। और बुद्ध इसी पॉइंट में ये कहते हैं कि जो पास्ट है वो हमें डिफाइन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पास्ट में खराब थे या पढ़ाई में खराब थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर में अच्छे नहीं हो सकते। नथिंग इज परमानेंट, जैसा मैंने बोला है पहले कि आप चेंज हो सकते हो। तो आपका जो पास्ट है वो आपको डिफाइन नहीं करता। तो आप अपने पास्ट रिग्रेट में रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। रिग्रेट जो होता है वो क्यों होता है? हमारा माइंड हमें पास्ट इसलिए याद दिलाता है कि हम उससे कुछ लेसन सीखें, और अगर आप कुछ उससे लेसन सीख जाते हैं तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए और पास्ट को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो हैबिट्स है दैट कैन चेंज आवर लाइफ। स्मॉल हैबिट्स आप बनाइए, ठीक है। अगर आपको लाइफ पूरी चेंज करनी है तो एकदम से चेंज नहीं हो सकती। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, और मैं सीधा बोल दूं कि आप हेलीकॉप्टर ठीक करो, तो आप हेलीकॉप्टर ठीक कर सकते हो? नहीं, राइट। आप इंजीनियर बन रहे हो, धीरे धीरे करके आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, और आप फिर बड़ी बड़ी चीजें बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, राइट। तो आप अचानक से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। ये वीडियो आप देखोगे और बोलोगे कि अभी बस मैं फटाक से अपनी जिंदगी ठीक कर दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको धीरे धीरे करके स्मॉल हैबिट्स चेंज करनी होगी। हैबिट्स कैसे चेंज करें, इस पे मेरा वीडियो है, वो आप देख सकते हो, वो आपको जरूर हेल्प करेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको ना अपना जो गोल है उसको छोटे छोटे गोल्स में बांटना चाहिए, और फिर उन छोटे गोल्स के पीछे आपको पढ़ना चाहिए। और हमेशा आप स्मॉल स्टेप्स लो। बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि आज ही से, फॉर एग्जांपल मुझे वेट कम करना है तो मैं 3 रोटी खाता हूं तो मैं सिर्फ 1 रोटी खाने लगूंगा। आप आज 2.5 रोटी खाइए 1 हफ्ते तक, उसके बाद आप 2 रोटी पे आ सकते हैं, और फिर धीरे धीरे करके आप कम करें, तो तब ये जो आपका जो प्रयास है वो सफल भी होगा, वो सस्टेन भी करेगा। क्योंकि आप अचानक से कुछ नहीं कर सकते हो, अचानक से आपकी बॉडी भी नहीं बनेगी। ऐसे गए कि मुझे बॉडी बनानी है, मैं 100 किलो का वेट उठा लेता हूँ, ऐसे बनेगी बॉडी? नहीं, राइट। आपको शुरू छोटे वेट से शुरू करना पड़ेगा, 5 किलो, 10 किलो, और धीरे धीरे आपके वेट्स जो आप उठा रहे हो वो बढ़ेंगे और आपकी बॉडी भी बनेगी। तो धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो बेसिकली इसका जो पॉइंट है वो यही है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि हमें ज्ञान के पीछे भागना चाहिए, हमें किसी और के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। बस ज्ञान के पीछे भागना चाहिए। जो नॉलेज है वही आपको आज़ादी देगी, नॉलेज ही आपको लिबरेट करेगी। तो हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहिए, हमें पूरी जिंदगी भर पढ़ना चाहिए। और क्या पढ़ना चाहिए? हमें अपना जो हम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है या हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर हम मार्केटिंग में है तो हमें मार्केटिंग का तो पढ़ना ही चाहिए, बट हमें
और भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर आप मेंटल हेल्थ पेशेंट है तो आपको साइकोलॉजी तो जरूर पढ़नी चाहिए। मैं जैसे काफ़ी बुक्स रिकमेंड करता हूँ, जैसे अगर मैं वापस रिकमेंड करूँ तो आप स्विच पढ़ सकते हैं बुक, चिप एंड डैन हीथ, या बॉडी कीप्स द स्कोर है, वो पीटीएसडी और एंजाइटी के लिए बहुत अच्छी किताब है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो जो डैनियल कानेमन की किताब है वो भी काफ़ी अच्छी किताब है, और बहुत सारी किताबें हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई किताब सजेस्ट करता हूँ, तो आप वो किताब पढ़ सकते हैं, आपको ज़रूर फायदा होगा, हेल्प मिलेगी। बुद्ध ये कहते हैं कि जो कर्मा है, मतलब जो हमारे एक्शंस है, जो कहते हैं कि हमारे एक्शंस ही डिफाइन करेंगे कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, उसमें वो कहते हैं कि जो एक्शन हम खुद चूज करते हैं वही एक्शन हमारा कर्मा डिसाइड करता है, कंपल्सिव एक्शन नहीं। और ये ओसीडी पेशेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ओसीडी पेशेंट्स कंपल्सिवली, मतलब वो नहीं करना चाहते तो भी वो कई सारी चीजें करते हैं, कई सारी चीजें उनसे कुछ गलत हो जाती है और उसके बाद में उनको पछतावा होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो चीज आप खुद चूज करके, आप खुद ये सोचते हैं कि हाँ ये मैं करना चाहता हूँ और खुद अंदर से करते हैं, वही जो चीज है, वही जो एक्शन है, वही आपका जो कर्मा बनाता है। कंपल्सिव एक्शन या कंपल्सिव थॉट, जो थॉट्स खुद से आ रहे हैं, उल्टे फुल्टे थॉट्स, कई लोग होते हैं जिनको रिलीजियस ओसीडी होता है, उन्हें लगता है कि मुझे बुरे विचार आ रहे हैं भगवान के बारे में, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। तो बुद्ध उसके बारे में कहते हैं कि जो विचार, जो एक्शन कंपल्सिवली हो रहा है, खुद से आ रहे हैं थॉट्स, वो हमारे कर्मा को डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप उन चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बस आप अपनी थेरेपी कीजिए और अपने बेटर होने की कोशिश कीजिए। आपसे अगर कोई बुरे कर्म हो भी गए हो, ठीक है, तो आप उससे बस लेसन सीखिए, लाइफ लेसन लीजिए और आगे बढ़िए और अच्छे कर्म कीजिए। आपका जो फ्यूचर है वो अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको बेटर ही रिजल्ट मिलेगा, राइट। आपका जो पास्ट है वो आपको डिफाइन नहीं करता, जो पास्ट है, जो हो गया वो हो गया। लाइफ में सब गलतियां करते हैं, पर हमें उससे उभरना चाहिए। प्रॉब्लम पे मत फोकस करिए, प्रॉब्लम ठीक है हो गया, आप सोल्यूशन पे फोकस कीजिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग बनाइए। तो ये थे जो टीचिंग्स थे बुद्धिस्ट। आई होप आपको ये पसंद आए और आप इसे यूज भी करेंगे। सिर्फ वीडियो मत देखिए, उसे आप एम्प्लॉय कीजिए, एक्शन लीजिए इन पॉइंट्स पे, तभी आपको फायदा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछिए, या आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी, जो दोनों में ही नॉलेज लिबरेट्स है, वहां आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं जरूर आपको आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। और लाइफ में कितने भी ऑब्स्टैकल्स हो, कितनी भी मुसीबतें हो, कीप फाइटिंग।